नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीटी न्यूज एचटी और मैं श्रुति। मैसेज जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड बंधा नॉर्थ कोल ब्लॉक जिला सिंगरौली द्वारा ग्राम पचौर, बंधा, तेंदुआ, पिड़रवा, देवरी, कुंदा एवं मझौली के ग्रामों में जमीन के क्रय विक्रय एवं नवनिर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है, जिसमें प्रतिबंधित करने के बाद उपरोक्त ग्राम पंचायतों में ड्रोन कैमरा के माध्यम से सर्वे का कार्य किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीणों द्वारा ड्रोन कैमरा से सर्वे के संबंध में ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग जेपी कंपनी का बहिष्कार करते हैं, क्योंकि जेपी कंपनी हम लोगों को बिना सूचना दिए, बिना हम लोगों से राय लिए शासन प्रशासन के मिली भगत से ड्रोन कैमरा से सर्वे करवा रही है। इसका हम लोग बहिष्कार करते हैं, क्योंकि बिना गांव की सहमति से एवं बिना ग्राम पंचायत के प्रस्ताव से यह कार्य जबरन कंपनी प्रबंधक एवं शासन प्रशासन के तानाशाही रवैया से ऐसा हो रहा है। ग्रामीणों द्वारा जमकर विरोध किया। कलेक्टर हटाओ, सिंगरौली बचाओ, जेपी कंपनी भगाओ, गाँव बचाओ के नारे भी लगाए गए। इस समय प्रशासनिक अधिकारी एवं भारी संख्या में पुलिस बल रही मौजूद। देखें पूरी रिपोर्ट। सिंगरौली से बीपीटी न्यूज के जिला संवाददाता राजेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा के साथ। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, किसी के बहकावे में मत आओ, किसी के बहकावे में मत आओ। हमारी ये सब पुश्तैनी के जमीन है। सबसे पहले हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम क्या है सर? आप इस कंपनी के संबंध में, जेपी कंपनी के संबंध में क्या करना चाहते हैं? हम जेपी कंपनी के संबंध में इसका विरोध करना चाहते हैं। हम लोग अपनी जमीन, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति इसको नहीं देना चाहते जी। कंपनी जमीन लेने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोग देने के लिए तैयार नहीं है? नहीं, बिल्कुल तैयार नहीं जी। कंपनी अभी तक आप लोगों को कोई जानकारी दी है कि हम लोग आपकी जमीन ले रहे हैं या किस रेट पे ले रहे हैं? कोई जानकारी नहीं दिया गया। कंपनी के शासन प्रशासन द्वारा या कंपनी के प्रबंधक द्वारा आप लोगों से कोई चर्चा किया है? कोई चर्चा नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं की? कोई चर्चा नहीं की। जबरदस्ती तानाशाही रवैये से हम लोग यहाँ ड्रोन सर्वे किया जा रहा है। हम लोगों की रजिस्ट्री नामांतरण सारा बंद कर दिया गया। हम लोगों का सारा विकास बंद कर दिया गया। कोई बीमार है, कोई तकलीफ है तो रजिस्ट्री इनको खोलनी चाहिए। और अगर प्रशासन कोयला उत्खनन करना चाहती है, कोई भी खनिज है, तो इसका हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोगों के जमीन के बदले जिस प्रकार से मेरी जमीन है, कृषि योग्य भूमि जैसी मेरी जमीन है, इसका सर्वे करा के और जमीन के बदले हमको उतनी जमीन दिया जाए जी। हम लोग कोई प्रतिकर और मुआवजा के लालच में नहीं है। हम लोग का आशियाना न उजाड़ा जाए। अगर ये उजाड़ा जाएगा तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे। गाँव में हम लोग एक दूसरे से भाईचारे के नाते रहते हैं जी। गांव में हम लोग एक दूसरे के भाईचारे के नाते से रहते हैं जी। ऐसा यदि अगर हम लोगों का आशियाना उजाड़ दिया जाता है जी, तो हम लोगों को इसके बदले में अगर कहीं प्लाट दिया जाएगा, मकान दिया जाएगा, तो ऐसे पड़ोसी, ऐसे सगी संबंधी हम लोगों को कहाँ मिलेंगे बताइए? हम लोग मुआवजा के लालच में नहीं है किसी भी प्रकार से। यदि अगर कंपनी और सरकार जबरदस्ती करेगी तो हम लोगों को अगर फांसी पर भी लटका दिया जाएगा तो हम लोग लटकने को तैयार हैं, लेकिन इस तरह से घुटन महसूस नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कंपनी अभी ड्रोन कैमरा चलवा रही है। जी सर। ड्रोन कैमरा चलवाने के बाद कहीं मकान का नापी करवा देगी, इसके बाद कहीं स्थानांतरित करेगी। जी। तो क्या जैसे आप जिस मकान में रह रहे हैं उस तरह का मकान क्या आप इतना जल्दी में बनवा पाएंगे? कहीं कभी नहीं बनवा पाएंगे। ना तो ऐसा मकान बनवा पाएंगे, न इस प्रकार से कृषि कार्य कर पाएंगे, न अपना बाल बच्चों का अपने जीव को उपार्जन कर पाएंगे, न तो ऐसा अपना पड़ोसी पाएंगे, न ऐसा सगी संबंधी पाएंगे। हम लोग पूरा तरह से घुट के एक तरह से जीवन बर्बाद हो जाएगा। कुल मिला के कंपनी द्वारा उजाड़ दिया जा रहा है जी। उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है और एकदम जबरदस्ती रवैया जो है यहाँ आई हुई है। क्या हो रहा है? ये तानाशाही रवैया है कंपनी का। दूसरी चीज़ जो यहाँ कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं बाहरी, तो सब पचौर गांव के ही निवासी हैं, कहीं दूसरी जगह के नहीं है। और सब विस्थापन का दंश झेल रहे हैं अन्य गांवों में भी। और फिर इसी तरह से आज पचौर गांव की स्थिति आप देख रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कलेक्टर साहब को, जब आपको ड्रोन चलाना ही था तो क्या आपने ग्राम सभा लगाया? ग्राम सभा में आपने एक भी प्रस्ताव दिया? नहीं दिया। और आप एक प्रस्ताव दे करके, मेरा आप सबके माध्यम से कहना है कलेक्टर साहब, जो जिले में कलेक्टर साहब बैठे हैं, आप एक नोटिस हमें आज दीजिए। जो आप ड्रोन चलवा रहे हैं, क्या मेरी आबरू की जिम्मेदारी प्रशासन लेगी? बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, हमारे यहाँ आदिवासी अंचल भी है,
ऐसा नहीं है कि सब सक्षम लोग हैं गांव के, कुछ आदिवासी हैं, कुछ ओबीसी हैं जिनके पास शौच क्रिया के लिए और स्नान करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। वो बाहर शौच क्रिया भी करते हैं और स्नान भी करते हैं। हो सकता है, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, मेरा परिवार बाहर स्नान कर रहा हो और वो जब कपड़ा चेंज कर रहा हो, आप ड्रोन चला रहे हैं और उसके आबरू जो है आप उस कैमरे में कैद हो, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं कलेक्टर साहब के आपके माध्यम से और खुले मंच में और पूरे ग्रामवासी की ओर से मैं कहना चाहूँगा, आप जो कर रहे हैं कंपनी के तानाशाही रवैये के साथ कर रहे हैं। कहीं न कहीं आपकी और कंपनी की साठगांठ है और इस तरह का अन्याय सभी ग्रामवासी हम मिल करके लड़ने के लिए तैयार हैं। आपके पास जो भी कानून में प्रावधान हो, आप मुझे जेल में डाल दीजिए, लेकिन मैं अपनी जमीन कौड़ियों के भाव नहीं दूंगा। अगर आप प्रशासन, मेरा नाम उपेंद्र द्विवेदी है, मैं विस्थापित नेता हूँ पचौर। धारा 6, धारा 8, धारा 11 मालूम है क्या?